जय हिंद, मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूं। जिस तरीके से पिछले 2 से 3 सप्ताह से आप लगातार ये देख रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर और जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके द्वारा हेडलाइन सामने आ रही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, इसी बीच जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं और जो न्यू फ्रेश रिक्रूटमेंट जो रैलियाँ पेंडिंग हैं, क्या ये जो टॉपिक है ये टॉपिक क्या इन न्यूज़पेपर्स के लिए प्रायोरिटी नहीं है? बट खैर कोई बात नहीं, ये जो जेन्युइन मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन नहीं हो रहा है इस पर भी अब बात रखी जाएगी और इसकी जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। उसके बाद जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि इंडियन आर्मी में कुछ ऐसी रेजिमेंट्स हैं जिनको भंग कर दिया गया है, जिनको बंद कर दिया गया है। ठीक है, सो उस पर भी आगे अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, उसके बाद जो आपकी प्रतिक्रिया है वो ज़रूर करें कमेंट के माध्यम से। ठीक है, सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शौर्य भारत डिफेंस एकेडमी, अगर आप इसको यूट्यूब पर डालेंगे तो आपके सामने इनका चैनल आ जाएगा। इनके सीईओ जो फाउंडर कैप्टन अतुल सर द्वारा जो आपके जेन्युइन मुद्दे हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स पेंडिंग को लेकर, रिक्रूटमेंट रैलियों को लेकर, इस मुहिम को वे स्टार्ट कर चुके हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स जो डिफेंस फोर्स में जाने की चाह रख रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाह भी रहते हैं कि इस पर क्यों कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। सो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके जायज़ जो मांग है, आपकी जो भी जेन्युइन मुद्दे हैं उनको लेकर आप जो अतुल सर है, कैप्टन अतुल सर, उनसे आप कंसर्न करें और उनको फॉलो करें। जो भी आगे की फर्दर जो गाइड होगी वो सर अतुल सर के माध्यम से आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, और हम भी, हमारी पूरी टीम भी अतुल सर के पूरा फेवर में है। जब जहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट होगी सो हम जैसा भी सपोर्ट होगा, मोरल सपोर्ट या फिजिकल सपोर्ट, जिस तरीके से हम कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। ठीक है, तो आप सभी से मैं यह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो आपके जो जायज़ मुद्दे हैं, जो आप परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर भी आप कैप्टन अतुल सर को फॉलो करिए, क्योंकि ये खुद आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। और मैंने कल भी ये बोला था कि ये सभी चीज़ें जो टीओडी को लेकर और जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं उन पर भी इन्होंने अपोज किया था, उन पर भी इन्होंने अपनी जो नाराज़गी वो जाहिर की थी। सो ये कहीं ना कहीं एक बेटर तरीके से सारी चीज़ों को फील करते हैं, समझते हैं, तभी आपके सामने चीज़ें रखते हैं। सो इन सर को ज़रूर फॉलो करिएगा। आप जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि एक सही प्लेटफॉर्म पर जाएँ जहाँ से आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है इनके माध्यम से, या आपके जो जायज़ मुद्दे हैं उनको इनके द्वारा ये एक मीडियम है आपकी बातों को गवर्नमेंट तक रखने के। और किसी न किसी को तो शुरुआत करना ही थी एक लीगल तरीके से, जो कि कैप्टन अतुल सर द्वारा स्टार्ट हो चुकी है। सो प्लीज़ आप इनको फॉलो करिए। आगे और भी कुछ मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं आपसे एक और डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाखों यूथ इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं। ठीक है, और हर कोई ये सपना देख रहा है आज के टाइम पे कि वो किसी न किसी तरीके से भारतीय सेना का हिस्सा बने। ठीक है, सो इसी बीच अभी जैसे हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से भर्तियाँ आ नहीं रही है। ठीक है, उस बीच ऐसे लाखों यूथ हैं जो भारतीय सेना के जो मापदंड थे उनको पूरा कर चुके हैं। जैसे एज क्राइटेरिया, जिनका 3 साल बचा हुआ था वो भी अब ओवर एज हो गए। जो 20 ईयर्स के थे आज वो कहीं ना कहीं 23 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जीडी की एज बची थी वो जीडी से अब ओवर एज हो चुके हैं। जिनकी टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट या क्लर्क की जो एज बची थी वो भी कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक के कारण जो भर्तियाँ नहीं आई है वो उसके लिए वो कहीं ना कहीं ओवर एज हो चुके हैं। सो इसी बीच एक और हमारे कंट्री में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करती हैं। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया के लाखों यूथ की एक फेवरेट है। ठीक है, जिसके द्वारा अगर जो स्टूडेंट्स भारतीय सेना में नहीं जा सका वो फिर से कहीं ना कहीं ये चाह रखता है कि काश मेरी लाइफ में कोई ऐसी आर्म्ड फोर्सेस हो जिसके द्वारा मैं ज्वाइन करके भारतीय सेना का हिस्सा बन सकूं, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एक चाह रखते हैं कि काश मुझे एक और मौका मिल जाए। ठीक है, सो इसीलिए एक हमारे इंडिया में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम कर रही है जिसको हम टेरिटोरियल आर्मी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी आर्म फोर्सेस है हमारी इंडिया की जो लाखों युवाओं के सपने को साकार किया है। ठीक है, और इसमें जो स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी में नहीं जा सके उन्होंने कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को रखा और उन्होंने जो भी इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसको समझकर आज इस टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करके अपनी जो सेवा है वो कंट्री को दे रहे हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मिनिमम बात करें 18 से मैक्सिमम 42 साल तक इसमें एज क्राइटेरिया है। और हाइट का जो मापदंड है वो भी बहुत कम है, ओनली 160 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहती है। और टीए के बारे में मैं आपको लास्ट 3 ईयर से गाइड कर रहा हूँ कि कैसे आप टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आप सारे जितने भी इसके लिए एक इंडियन टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करने का जो मापदंड है वो मैं सारा यूट्यूब
के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पिछले लास्ट 3 ईयर से गाइड करता हुआ रहा हूँ, ठीक है। पर देखिए ये सारी चीज़ें तब आपके लिए काम आएगी जब रियल में ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट होगी, ठीक है। मैं यहाँ से आपको या कोई भी आपको हर बार एक चीज़ें गाइड करता रहेगा कि टेरिटोरियल आर्मी में ये वैकेंसी के लिए ये, बट क्या मापदंड रहेगा, बट आपके सामने वैकेंसी नहीं आएगी तो आप भी कब तक हमारी बातों को सुनेंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये भी एक टेरिटोरियल आर्मी को लेकर भी अभी तक यूथ के साथ गलत किया जा रहा है। उसी बीच अभी जस्ट टॉप हेडलाइंस हैं कि जो टेरिटोरियल आर्मी की जो रेलवे की 5 यूनिट्स थी उनको भंग कर दिया गया है, मतलब उनको बंद कर दिया गया है परमानेंटली, ठीक है। अब एक ही यूनिट बची हुई है इसमें, और अगर जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि रेलवे की भी कोई डिपार्टमेंट यूनिट्स होती हैं, इस पर मैंने 3 मंथ पहले एक वीडियो बनाया था डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल के ऊपर। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो यहाँ आई बटन में आप देख कर पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल यूनिट का पार्ट है जो रेलवे यूनिट है टेरिटोरियल आर्मी की, बट फिर भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत मैसेज दे रही हैं कि अब जो बजट को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी कि ये सारी चीज़ें बजट को लेकर हो रही है, डिफेंस सिस्टम का जो बजट है कहीं ना कहीं हाई जा रहा है, ऐसा टॉप हेडलाइंस के द्वारा सुनने में आ रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि टूर ऑफ ड्यूटी को भी लाया गया बजट कम करने के लिए, और जो अभी 5 रेलवे यूनिट्स भंग हुई हैं इसमें भी यही बताया गया है कि इसका जो मेन रीज़न है वो यही था कि इसमें जो बजट था वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। सो उस बजट को कम करने के लिए जो रेलवे था उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की जो 5 मेन यूनिट थी उसको बंद किया, जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में भी बढ़कर हिस्सा लिया था, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंजीनियर्स रेजिमेंट ये जो रेलवे की हैं ये भारतीय सेना की एक वॉलंटियर फोर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। सो ये कहीं कहीं एक आप सभी के लिए बैड न्यूज़ है टेरिटोरियल आर्मी को लेकर भी, हालांकि ये डिपार्टमेंटल यूनिट्स के अंदर हुआ है। सो देखते हैं कि आगे क्या आपके विचार हैं, आप क्या सोचते हैं आगे की ये जो भी फर्दर अभी प्रोसेस चल रही हैं, जो स्कीम्स के बारे में चर्चाएं चल रही हैं टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर और टेरिटोरियल आर्मी को लेकर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप क्या सोचते हैं इस पर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।